स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है। सो उसी का मैं एक सवाल कराता हूँ, फिर मैं जाऊंगा मार्जिनल प्रॉफिट स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, मैंने अगर बनाया हो तो। मुझे याद पड़ता है ऐसा कुछ फॉर्मेट था, मैंने इस तरह बनाया था, और मैंने कहा था बाद में जीपी के बाद दूसरे एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, अगर होंगे तो दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो यहाँ तक मैंने सिखा दिया था। तो आज हम एक सवाल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या नाम है, मार्जिनल वाली समझते हैं। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है। ये एक सवाल है, सवाल बहुत आसान आते हैं, बच्चों वाले आते हैं, टेंशन देने की बात कोई नहीं है। तो इसमें 2 महीने का बनाना है, मैं सिर्फ एक ही महीने का बना, मैं सिर्फ एक ही महीने का बना रहा हूँ। दूसरे महीने का आप घर जाके आराम से बना लीजिएगा। तो मैं एक ही महीने का बना रहा हूँ, वो है हमारे पास जनवरी का सर महीना। घर पर ही हैं। क्या बात है यार, क्या सेंटेंस है यार। सर हम तो घर पर ही मौजूद हैं। अब हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है जनवरी की। पेपर में क्या होता है, 1 महीने की भी आ जाती है, 2 महीने की भी आ जाती है। बच्चों वाले सवाल आते हैं, आसान टॉपिक है बच्चों वाला। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। तो क्या करेंगे यानस बेटा, जनवरी की सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? सर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे फुल कॉस्ट से। सेल्स लिखनी है बेटा, सेल्स। सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते थे, जो क्वांटिटी हमने सोल्ड किया उसको मल्टीप्लाई। अरे सॉरी 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 सॉरी। वो तुम्हारी बात सही है, 7,000 इंटू 17। रोज बेटा क्या आंसर आया, चैट पे बताएं। चले मैं जुबानी कर लेता हूँ, तुम लोग मैच भी कर रहे हो यार, क्या हो गया तुम्हें। 70,000 आ जाएगा। सर 1,19,000। 1 लाख यस सर 119,000। 119,000, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स किस में आती है, आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आती है। अच्छा, ये सवाल डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट मत कीजिएगा। अभी हमारे लर्निंग स्टेज में, तो आप भले जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री का सीन ये होता है कि सम टाइम ओपनिंग इन्वेंट्री वो नहीं देता, मतलब वो बोलता है जीरो है। आप फिर भी पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखें थर्ड में लिखा हुआ है, देर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2015। हमारी कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। जब एक बंदा जीरो होता है ना, तो उसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, डी डैश है। उसमें कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखेंगे। वैसे इसको हम बोलते हैं फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए वर्ड यूज होता है फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मार्जिनल में वर्ड यूज होता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आप खाली प्रोडक्शन कॉस्ट लिखें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में मैंने क्या बताया था कि हम लेंगे प्रोड्यूस यूनिट्स, जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए ना, एक्चुअल में बजटेड नहीं बेटा, एक्चुअल में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फुल कॉस्ट से। किससे? फुल कॉस्ट से। फुल कॉस्ट से मैंने बताया था आपका डायरेक्ट मटेरियल आएगा, यस सर। डायरेक्ट लेबर आएगा, यस सर। डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड आएगा, यस सर। और उसके अलावा एक और चीज भी आती थी। फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। जी 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 जी, ये आएगा। अच्छा, इसके लिए इसने बोला हुआ है कि सर ओवरहेड तो टोटल में दिए हैं इसने, पर यूनिट तो नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे सर, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 3,24,000 पूरे साल के ओवरहेड थे। 3,24,000 पूरे साल के ओवरहेड थे। और पूरे साल में हमने यूनिट बनाने कितने, 1,20,000। सर हम तो मंथ्स का काम कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप रेट मंथ्स का फाइंड करें, साल का फाइंड करें, एक ही होता है। बेहतर तो ये होता है इसको मंथ्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि ये चीजें इवनली अकर हुई हैं, इक्वली अकर हुई हैं। जैसे अगर हमने पूरे साल में 1,20,000 बेचे ना, तो हर साल, हर महीने में कितने बेचे होंगे, 10,000 बेचे होंगे। या डिवाइड बाय 12 कर दो। अगर हमारे एक महीने की फिक्स कॉस्ट 20,000 है ना, तो पूरे साल की 2,40,000 होगी, इक्वल आई होगी। तो बेहतर तो ये कि हम पर मंथ वाला लें, क्योंकि हम सवाल मंथ्स का कर रहे हैं, जनवरी का, फरवरी का। तो मंथली हमें रेट निकालना चाहिए। लेकिन समटाइम चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो साल का भी ले सकते हैं। तो इसलिए साल के ओवर रेट दिए 3,24,000, हम डिवाइड कर देंगे 1,20,000 से, रेट आ जाएगा सर अपना। एक क्वेश्चन टू है मेरा। पॉइंट सेवन जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर ये अब हम अपना क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट से क्यों डिवाइड नहीं करते, एक्चुअल प्रोडक्शन से? बेटा ये जो, बजटेड से क्यों डिवाइड करते हैं? हाँ मैं समझ पा रहा। ये जो रेट होता है ये एडवांस में फाइंड किया जाता है। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी हो ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बच्चों को बताया था कि हमें हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होती है। सेलिंग प्राइस ऐसे थोड़ी है कि कस्टमर आएगा फिर डिसाइड होगी।
या प्रोडक्शन कर लेंगे फिर सोचेंगे, फिर तो मस्ती कड़ हो जाएंगे। फिर आप प्रोडक्शन करने के बाद सोचा मुझे बेचना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, नुकसान हो जाएगा। तो हमें हमें एडवांस में काम करना होता है। तो ये जो रेट होता है ना ओवरहेड पर यूनिट, ये एडवांस में डिसाइड होता है, एडवांस में, ताकि चीजें आगे प्लान तरीके से की जा सके। इसी वजह से तो मसले आते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के, क्योंकि आप एडवांस में काम करते हो, एडवांस में चीजें रिकॉर्ड करते हो, और बाद में जाके देखते हो तो रियलिटी में चीजें डिफरेंट होती हैं, इसीलिए तो मसले खड़े होते हैं फिर। तो बिजनेस में हमें प्लानिंग करनी होती है कि आगे जाके सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी, हमें कस्टमर्स को ऑर्डर ऑर्डर प्राइस बतानी होती है, एक प्राइस कोट करनी होती है उनको। तो उसके लिए पहले से हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं कि पूरे साल का खर्चा कितना आएगा, पूरे साल में यूनिट कितने बनेंगे। मैं अपना बता दूं, चले मैं एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। सर फर्रुख है, सर फर्रुख बच्चों को पढ़ाता है, तो उनको पता है कि भाई मेरे पास 150 बच्चा आएगा, अंदाजा उनको है, इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ा सकते। और फिर उनको ये भी पता है कि मेरी हर महीने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो अपना रेट निकाल सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि हमारी कॉस्ट कितनी आनी है, कितने यूनिट बनने हैं, वो रेट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस आगे डिसाइड करनी होती है, कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं उनको मैनेज करना होता है, इसके लिए हम रेट पहले से निकालते हैं। तो उसके लिए डेटा बजट दिया जाता है, एक्चुअल डेटा तो बाद में आएगा ना। ये क्या क्या आंसर है इसका बेटा? 2.7. 2.7। तो 2.7 इसमें ऐड कर दें। 15.7. 15.7। तो हमने एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 10,000 किए हैं। मल्टीप्लाई कर दें 15.7 से, बताएं क्या आंसर आया? 157,000। 157. और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में मैंने आपको बताया था कि देखिए हमने 7,000 यूनिट बेचे हैं, 10,000 बनाए थे, तो कितने बच गए? 3,000। 3,000। 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15.7 से, बताएं क्या आंसर आया? 47,100. 47,100। क्या बात है। और फाइनल आंसर कितना आया? 157,000 माइनस 47,100 कितना है? 109,900. जी 0. 900। 0. 1,09,900। क्या बात है, 1,09,900। और मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 9,100। सर चेक करें सही किया गलत किया? यस सर, चेक कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है? 17। फुल कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट आ जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा ना, पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और कितने यूनिट बेचे हैं? प्रॉफिट हमेशा सोल्ड पे होता है। 7,000 बेचे हैं, चेक करें क्या आंसर आ रहा है। सर ये आ रहा है। Same सेम sir. है, सेम है, सेम है। मैंने एक बात बताई थी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। अब अच्छा सर, उमेर मसूद हर बंदे का अपना एक अलग तरीका है, कुछ लोग पहले एडजस्ट करवाते हैं, कुछ लोग बाद में एडजस्ट करवाते हैं। मैं जीपी के बाद करवाता हूँ एडजस्ट, पहले भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। देखें इसका कोई मैथ, कॉस्टिंग में 5-6 मेथड यूज होते हैं, यही सवाल मैं 10 मेथड से करवा दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, वे अडॉप्ट करता हूँ जो बच्चों को समझ में आ रहा हो। ठीक है। तो मैं ओवर अंडर क्वेश्चन बाद में करवाता हूँ, और उसके एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वो मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था। वो है एक्चुअल यूनिट्स, AU, AU स्टैंड फॉर एक्चुअल यूनिट्स, माइनस BU, BU स्टैंड फॉर बजटेड यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय FOH पर यूनिट। AU से मतलब एक्चुअल यूनिट, प्रोडक्शन वाले, सोल्ड वाले नहीं, क्योंकि जब कॉस्ट की बात होती है तो प्रोडक्शन लिए जाते हैं। तो एक्चुअल यूनिट कितने हैं सर? 10,000। और बजटेड यूनिट कैसे आएंगे? साल के अंदर 1,20,000 बनाने हैं, महीने में कितने बनाने हैं? महीने में कितने 10,000। 10,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 करो, 10,000 आ जाएगा। तो महीने में भी 10,000 बनाने हैं। और मल्टीप्लाई बाय FOH, FOH कितना था? आई थिंक सो 2.7 था, कुछ इस तरह था, आई होप। ठीक है, 2.7 था। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों में फर्क ही नहीं है। जितने यूनिट आपने सोचे था आपने उतने ही बनाए, दोनों में फर्क ही नहीं है। तो ना ओवर एब्जॉर्प्शन होगी ना अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, हैव यू गॉट दिस थिंग? इसके बाद हम क्या करते हैं, कभी कभार दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं माइनस करते हैं। इन सवालों में नहीं है, लेकिन बाज़ सवालों में आते हैं। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस होता है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस होता है, जो नॉन प्रोडक्शन वाले होते हैं, मतलब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल एडमिन एक्सपेंस, फिक्स एडमिन एक्सपेंस, वो इसके बाद माइनस करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट आ जाता है। अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो ये जीपी फिर प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है?
जी गाइस, मुझे बताएं, यहाँ तक जी बात सर। ओके। जी सर। अब आ जाते हैं मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होगा? मार्जिनल में सब कुछ यही है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये एफसी को काटे, सर इसमें और कोई कॉस्ट नहीं है माइनस करने के लिए? असल में इस सवाल में नहीं थी, वरना और कॉस्ट माइनस होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक सवाल करवा एक्सपेंसिव दें। है। मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, चेंज करवाता सर हूँ। एक सेकंड पीछे कर सकते हैं आप? एक्चुअल यूनिट और बजटेड यूनिट दिखा सकते हैं एक दफा ऊपर करके? ये देखो, ये एक्चुअल यूनिट है, लिखा हुआ है इसमें। और बजटेड कहाँ है सर? वो भी ये है, दोनों ही है। वैसे इसने तो दोनों के बजटेड बोला हुआ है, वैसे तो दोनों के इसने बजट बोला हुआ है, पर इस तरीके से कॉन्सेप्ट बहुत हिलाए हुए हैं। सवाल इस तरह नहीं बनते जिस तो तरह ये सर बना रहे 10,000 से सर वो एक तो लाख उसने बीस साल हजार के नहीं एंड में माइनस बताया ना। करेंगे? हैं। जी। हाँ सर, 10,000 से 1,20,000 माइनस नहीं करेंगे? यार 1,20,000 साल के है ना जानी, साल के है ना वो तो, वो बजटेड है साल के। आप जनवरी का, महीने का काम कर रहे हो, महीने के हिसाब से कितने प्रोड्यूस किया आप बोलोगे ना, दोनों को सेम अरे हाँ पेज। सर सर। जी जी सर, जी जी, ओके ओके सर। अच्छा जी, मार्जिनल में क्या होगा सर? मार्जिनल में क्या होगा? मार्जिनल में कुछ नया नहीं होता। मार्जिनल में क्या होगा वो दिखा देता हूँ। मार्जिनल में सब कुछ यही होता है, बस ओपनिंग इन्वेंट्री को जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, ओपनिंग यूनिट को हम कर लेते हैं एमसी से। वहां एफ एमसी? एमसी स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एमसी से, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं एमसी से। अच्छा, और क्या सीन है? और एक सीन और भी है बेटा, और एक सीन और भी है। इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरी अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलती है वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ लिखो, वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ लिखो, और फिक्स कॉस्ट एक तरफ लिखो। मतलब पहले फाइंड करो कंट्रीब्यूशन, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे सेलिंग है, प्रोडक्शन है, एडमिन है, जितनी भी है, वो सारी ऊपर आएंगी, वो सारी ऊपर आएंगी। अच्छा जी, कभी कभार क्या होता है, ये तीन चीजें ही होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये तीन चीजें होती हैं। तो हम जो भी आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं, माइनस करते हैं, और कंट्रीब्यूशन आ जाता है हमारे पास। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, जैसे आप लोग करते थे काम पहले, कि जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आता था माइनस कर देते, कंट्रीब्यूशन आ जाता था, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते, प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है, ऐसे ही है। सर लेकिन कभी एमसी कभी, कैसे फाइंड करें? आ रहा हूँ बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई और भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, आजकल तो सवालों में नहीं आ रही, लेकिन पहले आती थी। तो कभी कभार क्या होता है, फर्दर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब वो आपको बोलेगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। ये हम ऊपर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन वो होती है जो प्रोड्यूस करते वक्त अराइज हो, नॉन प्रोडक्शन वो होती है जो प्रोडक्शन के बाद अराइज हो। पर वो वेरिएबल है तो लिखनी तो है, लेकिन ऊपर पार्ट नहीं बनाना उसको। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो भी होगा वो आप लिखेंगे इसमें। कभी कभार क्या होता है, फाइंड करना पड़ता है, वो आपको पर यूनिट दे देता है कि पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, सेलिंग एक्सपेंस कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी सोल्ड से। क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस का ताल्लुक सोल्ड से होता है, इसीलिए क्या नाम है, हम उसको मल्टीप्लाई में सोल्ड करेंगे। जो आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे, आखिर में जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। मैं बेटा आ रहा हूं तुम्हारी बात पे कि ये एमसी क्या है। और फर्दर इसमें से हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, जो जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस कर देते हैं। सर अगर हम उसको उसी तरीके से करें जिस तरह हम पीछे करते हुए आए हैं, मतलब यानी मार्जिनल में आप लोगों ने क्या किया था, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट, वो भी सही है बेटा, आंसर उससे भी सेम आए, कोई इशू नहीं। सर ये फिक्स कॉस्ट जो है ये पर यूनिट है या ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है? ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल एक्चुअल। अगर बजटेड दी हुई एक्चुअल दी हुई तो एक्चुअल लेनी, और पर यूनिट वन नहीं लेनी, टोटल लेनी। जैसे पीछे सवाल में 3,24,000 है ना, वो साल की है, उसको महीने में कन्वर्ट कर दें, उसको महीने में कन्वर्ट कर दें। तो फिक्स कॉस्ट हम एक्चुअल लेते हैं, जो भी फिक्स कॉस्ट है सारी की सारी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फिक्स कॉस्ट आपको एक्चुअल नहीं दी होती है, बजटेड दी होती है, तो फिर बजटेड हम लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सर ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट जरा समझा दें। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट वो होती है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल,
कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊंगा तो मेरा क्या खर्चा आएगा, अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाऊंगा तो मेरा क्या खर्चा आएगा, तो जो एडिशनल हमारा खर्चा आ रहा होता है वो। तो जब भी हम कोई यूनिट सर बनाते हैं तो जो खर्चा हमारा अराइज होता है, रेंट नहीं बढ़ता। अगर मैं एक बच्चे को ज्यादा पढ़ा देता हूँ तो रेंट नहीं बढ़ेगा मेरा, लेकिन मेरा नोट्स का खर्चा आएगा, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा। तो ये खर्चे जो होते हैं ये प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं। तो ये तीनों इसमें आएंगे, क्या क्या? डायरेक्ट सर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। जी बेटा। सर ये जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है इसमें कमीशन जो होते हैं उस तरह की जी 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 वैल्यू आएगी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये पेपर में ओके नहीं सर। आते इतना, पेपर में आसान सवाल आते हैं, बच्चों वाले आते हैं। तो जरा करें एक सवाल, आप फोटो निकाल लें इसकी। सर मार्जिनल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है। जी जी ऐसी है, बहुत आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप सीपीयू फाइंड करके मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी सोल्ड से, माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट, तो भी आंसर आंसर सही है, गलत थोड़ी है, तो भी आंसर सेम आएगा। सीपीयू पर यूनिट फाइंड करके, सीपीयू पर यूनिट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी सोल्ड से, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से माइनस कर लीजिएगा क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल प्रॉफिट स्टेटमेंट मतलब क्या है, मैं प्रॉफिट बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला तरीका भी सीखें। टाइम पेपर में कम हो तो डायरेक्ट करें, टाइम ज्यादा हो तो फिर ये तरीका करें। ठीक है, अच्छा जी, मैं आ जाऊँ सवाल की तरफ बेटा। जी सर। जी जी सर। वही सवाल करते हैं जो भी मैं आपको करवाया था। मुश्किल टॉपिक आसान टॉपिक है? आसान है सर सर। सर बीच का है। भाई तुम तो एवरेज में ही जिंदगी गुजार लोगे। सर डेप्रिसिएशन से तो आसान है। डेफिनेशन तो, डेफिनेशन अच्छा टॉपिक है। सबसे मुश्किल कौन सा टॉपिक लगा है तुम्हें अभी तक? रूल्स का तो टॉपिक मुझे पता है, रूल्स को कौन सा मुश्किल लगा है अपना बताया। सर मुझे एक बहुत ही आसान टॉपिक जो सबसे मुश्किल लगा है वो है बीआरएस, बाकी सारे आसान लगे। बीआरएस नहीं रूल्स को समझ पता है कौन आता सा मुझे। मुश्किल लगा है? रूल्स को लगा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्या ख्याल है? जी सर वही सबसे मुश्किल है। और सर अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल आ जाए तो मजा आ जाता है। अच्छा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, असल में मैंने शायद पढ़ाया नहीं इनको सही तरीके से, मिस्टेक भी थोड़ी सी। अच्छा पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह A2 में अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका एज में अच्छा ग्रेड दिलवाना है, अभी टारगेट ये है यार। अल्लाह, ये रमजान का महीना, रमजान का महीना गुजरे तो ऑनलाइन क्लास फिर भी चलाऊंगा मैं, थोड़ा सा सही सर एनर्जी। है सर। मुझे मसला हो रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस वो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। वो उसमें कोई बहुत मैं मसला नहीं, गलतियां वो कर रहा हूँ। देखो मैं अभी ये टॉपिक मेरा ये आज ये हो जाए, मार्जिनल हो जाए, फिर रिकंसिलेशन की वीडियो भेज दूंगा, ये वो भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद हम आएंगे उस पर, डेप्रिसिएशन है आपका, और कौन सा टॉपिक रहता है, रेशियो रहता है हमारा। रेशियो तो वैसे आसान है, आप लोग खुद भी कर लेंगे, तो मैं डेप्सन पढ़ा दूंगा आपको। तो फिर हम शुरू कर लेंगे पास पेपर्स, मैं ईद के दिन भी क्लास ले दूंगा आपकी, ईद की सेकंड डे पे। सर रेशियो की सिर्फ थ्योरी समझा दीगा, बाकी सब तो हाँ आसान है रेशियो में। फिर हम स्टार्ट करेंगे पास पेपर। तो पास पेपर में मैं एक एक चीज करवाऊंगा आपको मैं, मेरी कोशिश होगी कि 10 पास पेपर तो मैं आपको करवाऊँ, खुद करवाऊँ। मतलब आपको दूंगा, आप जाके घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर जो नहीं होगा रात को बैठ के उसमें एक एक चीज समझेंगे, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, एक एक चीज समझाऊंगा। रिसेंट के करेंगे पहले, सर। 23 के करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सर इसमें क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, हम जनवरी का कर रहे हैं। ये भी वैसे ही पैटर्न है, कोई बस फर्क है, वहां फुल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी बस। तो ये नील आएगा क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, ओपनिंग यूनिट ही जीरो है। बोला हुआ है इसने कि देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग यूनिट ही जीरो है, तो ये नील हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट का चक्कर क्या है, वही तरीका है, आप प्रोड्यूस यूनिट लेंगे कितने, 10,000, आपने 10,000 लिया। अब 10,000 को मल्टीप्लाई करना है मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये इसने दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, और हर महीने के हिसाब से लेते हैं। यहाँ तो दोनों महीने का रेट सेम है ना, कभी कभार महीने का रेट चेंज भी होता है, ये ख्याल कीजिएगा। यहाँ तो रेट यूनिफॉर्म है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कभी कभार रेट चेंज भी होता है कि डायरेक्ट मटेरियल एक महीने में एक होगा, अगले महीने में एक होगा, ये मसला आता है। अच्छा तो जी, सर अच्छा सही है। जी जी तो सर एमसी आ रहा है 13। 13, आप उसको प्लस करके बताएं कितना आया इन तीनों को, 4.5 प्लस 6 प्लस टू पॉइंट सर फाइव वही एमसी है ना सर? 13 ही है सर। 13 13। ये हो जाएगा 1,30,000। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी यही सीन है, पहले फाइंड करोगे क्लोजिंग यूनिट, वो आपने पहले ही फाइंड किए थे, मतलब 10,000 हमने बनाए थे,
7,000 हमने बेच दिए, ओपनिंग था ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब 3,000 बच गए। उस 3,000 39,000। अच्छा, कोई और वेरिएबल कॉस्ट है नहीं? अगर कोई और वेरिएबल कॉस्ट होगी तो क्या उसको मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे? नो सर। अगर सवाल में उसने बोला है कमीशन पर यूनिट, वो मार्जिनल कॉस्ट में नहीं आएगा। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये। जैसे एफसी है ना, एफसी का मतलब फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरीके से एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम वो कॉस्ट लेंगे जो प्रोडक्शन पे अराइज हो, आफ्टर प्रोडक्शन नहीं। तो वो कोई और वेरिएबल कॉस्ट अगर है सवाल में दे दे, ऐसा नहीं है आज तक, एक ही सवाल आया है कि उसमें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस या कमीशन दिया हुआ है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, उसके नीचे अलग से आएगा। आएगा वो भी, लेकिन अलग से आएगा, इनका पार्ट नहीं बनेगा कैलकुलेशन पर। ठीक है, अच्छा जी। सो 1,30,000 में से माइनस करें 39,000, कितना आएगा? 91,000। आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। बताएं कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? 1,19,000 माइनस 91,000, सर 28,000। 28,000। सर चेक करें? यस सर। जिस तरह वहां चेकिंग का सूर है, यहाँ भी है। यहाँ आप क्या करें, सीपीयू फाइंड करें और मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड से। सर समझ में नहीं आया, सीपीयू सेलिंग प्राइस कितनी है? 17। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल लेनी होती है, यहाँ तो है ही 13 और कोई थी नहीं। और मल्टीप्लाई कर दो, कितनी क्वांटिटी बेची है? 7,000। चेक करें, सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर, सेम है। तो अगर हम ऐसे करें, ऐसे भी सही है। अगर सवाल के मार्क्स जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन ये कि पेपर में टाइम वगैरह देखे जाएगा, अगर टाइम कम है तो ये करें, मार्क्स कम है तो डायरेक्ट करें, अदरवाइज फिर इस तरीके से करें। ठीक है। सर मार्क्स सेम ही मिलेंगे दोनों उसमें? जी जी, वैसे आप कोई भी तरीका यूज करें, मार्क्स तो फुली मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेथड काउंट, क्योंकि पेपर वर्ड होता है कैलकुलेट का या स्टेटमेंट बनाने का होता है, उसमें कभी कभार जरूरी नहीं वो डिटेल बोले। ठीक है, लेकिन बेसिक आप ये तरीका ज्यादा यूज करें, फिर पेपर का जब टाइम करीब आए तो फिर अपना इसमें भी प्रो हो जाए, ये शॉर्टकट तरीका भी सीख लें। चलिए, इसके बाद सही है बेटा सर। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को वो यूनिट यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना बेटा, यूनिट वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना, जो टोटल है वो लिखनी है। लेकिन ये महीने का बन रहा है, जनवरी का बन रहा है, तो हम महीने के लिखेंगे। तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है 3,24,000। सर आपने बोला था एक्चुअल लेंगे। हाँ एक्चुअली लेंगे, पर एक्चुअल कहाँ है मुझे बताओ? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सही नहीं। असल में पता है, मेरा सीआईयू पे हाँ बड़ा एतराज है। ये जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट है, ये उस तरीके से नहीं पढ़ा था। मैं उस तरीके के सवाल नहीं बनते जो कॉन्सेप्चुअली बनते हैं। मैं आपको घर जाके एक फोटो भेजता हूँ, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है कि फोटो कैसी होती है, बस जो बकायदा बंदे का कॉन्सेप्ट बनता है उससे। पहले मैं आपको 500 के दूंगा, फिर एक वो भी करा दूंगा। तो 3,24,000 को डिवाइड करें 12 से, कितना आएगा? 27,000। 27,000 माइनस कर दें। 1,000। 1,000 प्रॉफिट। दैट्स इट। ये था आपका मार्जिनल प्रॉफिट स्टेटमेंट। छोटा सा टॉपिक है रिकंसिलिएशन, पर वो मैं कल कराऊंगा, अभी नहीं करूँगा। अभी मुझे बताएं, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर, आसान है। तो मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ,